नमस्कार, मैं नागेंद्र यादव। देख रहे हैं आप स्वाभिमान एक्सप्रेस। एक छोटे से गांव में पैदा होने वाले एक लड़के ने इतिहास रच दिया है। जी, हम बात कर रहे हैं गोरखपुर के हरपुर बुधहट के सुगौना गांव में एक किसान के बेटे ने इतिहास रच दिया है। जी हाँ, अभी हाल ही फिलहाल में उत्तीर्ण आईएएस की परीक्षा में 465वीं रैंक पा करके आईएएस बने हैं केदारनाथ शुक्ला। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं केदारनाथ शुक्ला जी के माता पिता। बता दें कि केदारनाथ शुक्ला 8 बहनों में सबसे छोटे हैं। इनसी बड़ी 8 बहनें हैं। हम केदारनाथ शुक्ला जी के पिताजी से आपका परिचय करवाते हैं। चाचा जी, स्वागत है आपका स्वाभिमान एक्सप्रेस में। हेलो चाचा जी, आपके बेटे ने इतिहास रच दिया है डीएम बन करके, कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है, सबको लोग ठीक लग रहा है, गांव को भी लग रहा है, हर लोगों को। गांव वाले खुश हैं? हाँ। चाची, आपके बेटे ने तो इतिहास रच दिया है। एक माँ के लिए ये बहुत ही गौरव का पल है। हाँ, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। खुशी है? बहुत खुशी है बेटा, बहुत खुशी है। बेटे ने पूरा सपना पूरा कर दिया। क्यों चाचा जी? नहीं, ठीक किए, सही किए काम। अपना मेहनत किए, हुआ। 8 इनसे बड़ी 8 बहनें हैं और बहनों की शिक्षा दीक्षा भी आप ही ने किया होगा। एमए कर रही है, 2 लड़की जो है एमए में है, प्रिया क्षमा, और शादी कर चुके हैं। इंटर तक लड़की पढ़ी थी, बाकी अच्छे है। तो इनका अब क्या है? मान लीजिए आपके बेटे ने इतिहास रच दिया, गांव वालों का क्या माहौल है, क्या बोल रहे हैं उनके बारे में? अच्छा बोल रहे हैं लोग। कोई थोड़ा उनका रहा है कि मतलब कोई किसी के अंदर उस तरह का भाव नहीं है। खुशी की लहर है पूरे गांव में, सब लोग। हाँ। अच्छा, पहली बार उनके दिमाग में कब आया होगा कि हमको आईएएस बनना है? अरे आईएएस बनने के लिए जैसे कहले मतलब अपना पढ़ाई लक्ष्य था उनका, अपना पढ़ाई किए, हम लेखपाल हुए, लेखपाल के बाद फिर अपना ये फाइनल किए। अच्छा, लेखपाल किस सन में हुए थे? 2016 में। अच्छा, 2016 में लेखपाल हुए। उसके बाद उन्होंने अपना पढ़ाई का कार्यक्रम जारी रखा और अपना तैयारी कर रहे थे। कुछ लोग होते हैं कि एक नौकरी पा लेने के बाद अपनी वही ज़िंदगी समझते हैं और वो उसी ज़िंदगी में अपने कंफर्ट कर लेते हैं, लेकिन केदारनाथ शुक्ला यहीं नहीं रुके। लेखपाल बनने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखा और आईएएस बन करके अपने माता पिता एवं गांव तथा अपने ज़िले का नाम रोशन किया है। हाँ, बहुत भावुक लग रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। बेटा आईएएस बन गया, आप तो बोलिए। हाँ ठीक है, मतलब वो अपना मेहनत किए, अच्छा, पूरा किए, हर लोगों का उल्लास पूरा किए। हाँ। चाचा जी, 9 बच्चे हैं आपको, पढ़ाने लिखाने में क्या कुछ दिक्कतें हैं? यहाँ पे कभी किसान है, कोई सरकारी पेशा रहा आपका? नहीं, सरकारी नहीं, प्राइवेट ही काम करते थे। अच्छा, प्राइवेट नौकरी थी? हाँ, प्राइवेट कुछ दिन गांधी आश्रम में थे, उसके बाद फिर अपना घर ही में अपना करते थे, खेती होती से व्यवस्था पढ़ाई लिखाई का। परिवार और बच्चों को पढ़ाना लिखाना सब खेती बाड़ी से आता था? हाँ हाँ। चाचा जी, आपके बेटे हैं कुछ, तो मतलब क्या उनके बचपन के बारे में हमें बताइए। क्या वो कितने शरारती थे, आपको तंग करते हैं? नहीं, कब वो शरारती नहीं किए। वो छोटा पर से पढ़े जाए लगल है अपन जानले। कब वो शरारत नहीं, मौका नहीं पौला। 10 साल पर से घर छोड़ दिए, 10 साल से। अच्छा, बाहर रहते थे? हाँ, अरे नवोदय के फार्म भर रहे वो अपने आप। नवोदय के फार्म भरे और पढ़ पास हुए। मैं यहाँ पीपीगंज में अपन 10 तक वहाँ पढ़े, फिर मऊ पढ़े इंटर तक, और फिर फार्म डाले। हम लोग तो बहुत परेशान थे कि बहुत पैसा लगेगा बीएचयू में, बाकी फिर भी वो परीक्षा देकर वो अपना निकल गए बीएचयू में। इंटर बीए भी 2 साल किए। 2 साल बीए करने के बाद तो फिर वो अपन फार्म पहले डाला, फार्म उनका मांगते ये बीए रहा आईएएस वाला, बाकी उदय अपन डलना जोड़ते फिर आ गए लेखपाल में। 18 साल में वो अपन लेखपाल की नौकरी भी पा गए थे। हम लोग की किस्मत साथ दी और किसी साथ नहीं दी। 18 वर्ष पूरा होते होते ही वो पहले लेखपाल बन गए? हाँ, पहले लेखपाल बने गए वो। फिर वो जब परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, क्या घर से ही मतलब कर रहे थे या फिर कोई कोचिंग ज्वाइन किए थे? नहीं, कुछ वो अपने आप अपने दिमाग से वो पढ़ रहे थे। एक ठो कोचिंग हम लोग नहीं लगाए। हमारे पास है नहीं तो कहाँ से लगाते। 8 लड़कियाँ के खिलाने जिलाने जानते हैं, 9 बच्चों के खियाई पे पढ़ाई लिखाई के ना खर्चा लगता। भगवान उनके सब साथ दिए, हम लोग नहीं साथ दिए।
क्या लग रहा है चाचा जी, मतलब आपके सुपुत्र अभी तो यहाँ पे है नहीं, अब वो आएंगे तो फिर कैसा माहौल रहेगा? कोई उत्सव का माहौल या जश्न का माहौल, ऐसा कुछ? ज़रूर रहेगा। माहौल रहेगा और अपना आ जाएंगे, फिर गांव के लोग हैं, सब कुछ होगा जो सर अपना चलेगा अपने बेवंत के अनुसार। कहाँ गए हैं चाची? के कहाँ गए हैं आईएएस साहब आपके बेटे? गोरखपुर डीएम बन रहे हैं। यस, इस समय वो घर पे नहीं है, मतलब कहाँ पे गए हैं? बाहर हैं, बाहर बनारस हैं। अच्छा, कब तक आ जाएंगे? अब वो बताएंगे, वो बताएंगे अपनी 6 बोले हो सकता आ जा, 6-7 परीक्षा है उनको। 6-7 तक हो सकता आ जा। हाँ। अच्छा ये बताइए, जब आप लोग पढ़ा लिखा रहे थे चाचा जी, मान लीजिए पहले आपने बोला कि नवोदय में उनका एडमिशन करवाया, उसके बाद वो लेखपाल बन जाते हैं, फिर लेखपाल बनने के बाद नवोदय के बाद फिर जैसे नवोदय यहाँ तक हाई स्कूल पीपीगंज से किए, फिर इसके बाद नवोदय कसारा मऊ से किए इंटर और फर्स्ट ईयर इंटर, इसके बाद फिर बनारस BHU पढ़े अपना, वहीं से लेखपाली फिर परीक्षा दी, लेखपाल हुए 2016 में। इसके बाद अपना नौकरी करते हुए फिर अपना पढ़ाई अपने मेहनत से किए, कहीं बाहर और तो उनको जानना समय है, कहाँ थक जाएंगे, अब नौकरी भी करना है, काम भी करना है, तो उसी अपना मेहनत किए हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत गर्व की बात है कि स्वतः अध्ययन करके इस मुकाम को हासिल करना वाकई एक जीनियस लड़के की पहचान होती है। केदारनाथ शुक्ला जी की बड़ी बहन इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। क्या आपके छोटे भाई IAS बन गए? खुश तो ज़्यादा होंगी आप। मेरे को बहुत खुशी, आज इससे बड़ी खुशी अब क्या आ सकती है। कोई तो क्या भाई से बनती थी कि नहीं? अक्सर भाई बहनों में लड़ाई बहुत होता था। मुझे भाई पे मेरे अपने बचपन से ही मुझे गर्व है कि मैं कह सकती थी कि मेरा भाई है। जहाँ जाती थी केदार की बहन, मुझे बहुत गर्व होता था। अब तो और गर्व की बात है, जैसे उनकी कोई बचपन की बातें जो काफ़ी शरारत किया करते हो, ऐसा कुछ? वो कभी बचपन में वही 10 साल के थे तब तक थे, उसके बाद घर ही पे नहीं रहते थे। अच्छा, यानी आप लोग उनसे घर से वो बाहर रह के पढ़ाई किया करते थे? जी, घर पे नहीं रहते थे, बाहर पढ़ते थे। 5 तक यहाँ पढ़े हैं। आप इस समय क्या करती हैं? मैं फर्स्ट ईयर है। अच्छा, आपका भी ख्वाब IAS बनने का ही है या फिर कोई और नौकरी? नहीं, IAS नहीं, कुछ और। अच्छा, सिर्फ एक सीट है जो भाई के लिए छोड़ रखी हैं? मेरे भाई का सपना था, पूरा हो गया। बहुत खुश हैं? बहुत 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 दुनिया में सब, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। मैं दुनिया रात भर यही मनाती थी कि मेरे भाई का सपना साकार हो जाए। अच्छी बात है, आपकी मन्नतें पूरी भी हुई। केदारनाथ शुक्ला जी के भांजे हैं छोटे से, और उनके छोटे भाई हैं, उनके चाचा के लड़के हैं। केदारनाथ शुक्ला अपने माता पिता के इकलौते पुत्र हैं और उनसे बड़ी 8 बहनें हैं। तो सबसे पहले हम उनके भांजे जी से बात करते हैं। कैसा लग रहा है मामा आपके IAS बन गए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। उनसे हम लोग को सीख मिला है कि हम लोग भी आगे चल के उनके सपनों को साकार करेंगे। उनका भी सपना है, हम लोग भी IAS बनेंगे, आगे चल के अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। मामा के पद चिन्हों पे चलना है? यस, एकदम चलना है। और IAS से नीचे कोई और? नहीं, IAS ही बनना है। अब मामा को देख के कि इसके पहले भी मन में था? मन में था, मामा के साथ चलना भी है, कदम से कदम मिला के। अच्छा, बहुत आप हंस रहे हैं। हाँ, तो खुशी है तो हंस रहे हैं इसीलिए। मामा, अब क्या लगता है कि मामा IAS बन गए, लोग ऐसा मानना होता कि एक नौकरी पा जाए उसके बाद शादी विवाह होगा, तो क्या नाना जी क्या कहते हैं, शादी विवाह कब तक होगा? अब वो नाना जी से पूछिए, अभी कहाँ शादी विवाह होगी। अब जब तक कभी दो मौसी लोग हैं, उनके बाद ही शादी विवाह। अच्छा, उनसे बड़ी हैं? हाँ, एक बड़ी हैं दोनों लोग। आपके खुशी का ठिकाना नहीं लग रहा है मुझे, और मतलब कब तक बरकरार रखना चाहेंगे इस खुशी को? अब जब तक बरकरार रहेगी तब तक खुशी बरकरार है। अब जब तक ज़िंदगी रहेगी तब तक तो खुशी रहेगी साथ ही। आपके दोस्तों में आपका काफ़ी पैसा खर्च हो रहा है कि नहीं? क्योंकि लोग कहते हैं आपके मामा IAS बन गए, हमें कुछ खिलाओ पिलाओ, ऐसा कुछ? इस समय समर वेकेशन चल रहा है, आफ्टर समर वेकेशन तो पार्टी होगी। पार्टी करेंगे? हाँ, एकदम करेंगे। ठीक है, पार्टी करिएगा, लेकिन सुरक्षित रहते हुए। बाबू, आपके भैया IAS बने हैं, क्या आप भी चाहते हैं कि हम भी IAS बनेंगे उनको देख करके? ऐसा कुछ दिल में ख्याल आ रहा है?
हाँ बिल्कुल, जैसे शुरुआत से भी था, अब केदार भैया हो गए तो हम लोग के लिए एक मोटिवेशन हो गए वो, कि अगर हम लोग अब और भी कुछ करना चाहते हैं तो वो हमारे लिए एक मोटिवेशन और मेंटर भी हैं, कि अगर हमें उनसे कुछ पूछना होगा तो हम पूछेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग को सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि देखिए हम लोग के लिए वो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन भी थे और हमारे भैया हैं खुद। और जैसे कि मैं तो अपने क्लासमेट्स को भी बता चुका हूँ पहले ही, जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन भी। और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट ये है कि जिस दिन भैया ज्वाइन करेंगे उस दिन में बहुत मज़ा आएगा। हाँ, अभी ज्वाइन कब तक करेंगे, कोई इशू, डेट इशू? ज्वाइन करने का तो अभी मेरे को कुछ बताया नहीं है, बट यही है कि अब देखिए 1-2 महीने में उनका आएगा कि कौन सी पोस्ट अलॉट होगी, फिर उसके बाद जो है ज्वाइनिंग का देखेंगे, ट्रेनिंग होगी फिर तो। स्कूलों की तो छुट्टी हो गई है आप लोगों की? हाँ, तो स्कूलों की छुट्टी हो गई, अभी होता तो फिर पार्टी वार्टी होती। होता तो दोस्तों के साथ जाके एंजॉय करते? हाँ, दोस्तों के साथ करते भी, जब हम लोग पहले ही अपने दोस्तों को बता के भी रखे थे कि मेरे भैया जो है इंटरव्यू दे रहे हैं, अभी मेंस उनका भी क्लियर हो गया। जब मेंस ही क्लियर हुआ था तभी मैंने अपने दोस्तों को बता दिया था। हाँ, पूरा भरोसा था कि मेंस क्लियर हो गया तो इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा? हाँ, वो तो भरोसा मतलब एक होता ही है कि हाँ हमारे भैया तो, और उनको देख के भी लगता था। जैसे कुछ लोगों को आपको देख के भी लग जाता है कि हाँ ये पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है ना कि ये घूम रहे चाहिए। और हम लोग के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन हो गए वो, कि अब हम लोग उनको देख के कुछ सीखेंगे, हम लोग उनको देख करके कुछ बनने की कोशिश करेंगे, और बनना है, यही ड्रीम है। हाँ, आप उनके छोटे भाई हैं, क्या उनके बारे में कुछ ऐसा यूनिक, या उनकी हॉबी क्या हो सकती है? उनकी हॉबी के बारे में तो मुझे नहीं पता है इतना, बट हाँ ये पता है कि वो बुक्स बहुत पढ़ना पसंद करते हैं, यही है उनकी हॉबी। फ्री टाइम में भी वो जैसे मतलब आसपास की खबरें जानना भी बहुत मतलब पसंद करते हैं, न्यूज़ पढ़ना। हाँ, ये सब बस इतना ही मुझे पता है, बाकी तो हॉबी का इतना अच्छे से मैं नहीं जानता। आते थे जब कभी कभी घर पे, तो गांव में खेलने वगैरह जाते थे दोस्तों के साथ, या फिर पढ़ते ही रहते थे? नहीं, खेलने आते थे। खेल हम लोग तो छोटे छोटे थे, बाकी हमारे बड़े भाई भी हैं, उनके साथ खेलते थे वो हमेशा। जब भी हम लोग आते थे, हम लोग भी जैसे हम लोग यहाँ परमानेंट रहते नहीं, तो हम लोग भी समर वेकेशन में आते थे, वो भी आते थे, तो साथ में वही खेलते थे हम लोग भी। हाँ, तो एक ये है। और मतलब छुट्टी पे आते थे तो ऐसा नहीं है कि वो दिन भर पढ़ते रहते, हमारे साथ खेलते भी थे पढ़ते भी थे, दोनों काम करते थे। क्या खेलते थे, क्रिकेट वगैरह, या फिर गांव के लड़के छोटे थे तो गुल्ली डंडा कंचे वगैरह ज़्यादा खेला करते थे, ऐसा कोई? नहीं, हम लोग के साथ आते थे, क्रिकेट भी खेलते थे, बाकी सब कुछ, उनको कुछ भी खिला लो खेल लेंगे। पूरा ऑलराउंडर थे? हाँ, ऑलराउंडर तो है ही, ऑलराउंडर तो थे। हाँ हाँ, बाकी उन लोगों को, भैया को तो बहुत सारी मतलब स्पोर्ट्स की हॉबी थी, एक स्पोर्ट्स भी हॉबी थी, बहुत अच्छा स्पोर्ट। हाँ, एक मतलब होता है ना कि वो खेलते भी बहुत बढ़िया थे। ऐसे उनका मतलब निकनेम भी सोनम भैया है, हम लोग उनको वही बोलते हैं। वैसे ऐसे नाम तो केदारनाथ शुक्ला। निकनेम सोनम है? हाँ, ये तो लड़कियों का नाम है। ये तो चाची, उनका उपनाम सोनम है, जब कोई सोनम कह के बुलाता था तो क्या वो चिढ़ते थे या फिर? कभी नहीं छेड़ते थे, कभी न, तो प्यार के नहीं। कौन रखा था पहले? अरे तो बगल वाले बाहर भय थे, वो बगल वाले हाटाही में इनकी पैदाइश हुई थी, और वहीं मतलब बगल में वही लोग अपना नाम हाँ, सोनम उनके नाम के, इस बड़े मारे खुशी के नाते वही उनका सोनम नाम धर दिए, बगल वाले सोनम। हाँ हाँ, बगल वाले सोनम नाम थे। हाँ, सोनम से बुलाए लगल, कागज नाम केदारनाथ है उनका। हाँ, केदारनाथ शुक्ला जी के गांव के कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि क्या संदेश जा रहा है। अब चाचा जी, आपके गांव का एक लड़के ने तो इतिहास रच दिया IAS बन करके, खुशी महसूस हो ही रही होगी? बहुत खुशी, अपार खुशी है हम लोगों को, बहुत अपार खुशी है। उस लड़के का अनुसरण करके हमारे यहाँ और बच्चे आगे निकलना चाह रहे हैं, एक सीख मिला है। अब युवाओं में एक नया संदेश जा रहा होगा कि अच्छा संदेश जा रहा है, बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। सभी लोगों की खुशी है, पूरे हमारे गांव का माहौल खुशी में बीत रहा है इसमें। मिठाइयाँ बट रही हैं? बहुत मिठाई हम लोग खाए हैं, वो खिला रहे हैं। हाँ, क्या लग रहा है भैया, IAS बन गए हैं आपके गांव के एक लड़के? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब क्या अब जो यहाँ के लड़के जो कुछ घूमने वाले होंगे, ऐसा होता है गांव में लोग घूमते हैं, सब लोग तैयारी करेंगे और क्या, सबको अपना मार्गदर्शन समझेंगे? हाँ, अपना मार्गदर्शन समझेंगे। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे अपने गांव के तरफ से केदारनाथ शुक्ला जी के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद। गांव का नाम रोशन किया है। हाँ, गांव का नाम रोशन कर दिया। अब तक चाचा जी आप लोगों की उम्र लगभग 60-70 वर्ष होगी, तो क्या अब तक तो कोई IAS हुआ नहीं होगा यहाँ का? नहीं थे, एक हमारे यहाँ थे, लालजी शुक्ला थे, IPS है, IAS कोई नहीं था, IAS कोई नहीं था, लेकिन अभी IPS थे हमारे लालजी शुक्ला, रिटायर हुए हैं
आईजी से, पुलिस आईजी से रिटायर होकर के। आईएएस मतलब ये गांव पहली बार है जो कोई आईएएस बन रहा है इस गांव में? पहली बार हमारे यहाँ के आईएएस है जो भाई पहली बार हुआ हमारे गांव का। हाँ, अब तो हो सकता है वो आईएएस बन गए, इस गांव में हो सकता है कुछ विकास कार्य जो रुके होंगे वो बहुत विकास होगा। अब होगा, उम्मीद है? उम्मीद है, बहुत उम्मीद है, विकास होगा। क्योंकि ऐसा लड़का है कि वो हमेशा पीछे न ताकि आगे ही तकता है, आगे चलने को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वाभिमान एक्सप्रेस से बात करने के लिए। आप ही के गांव के चाचा जी, एक लड़का आईएएस बन करके गांव का नाम रोशन किया है, क्या संदेश जा रहा है अब लोगों में? ठीक ही जा रहा है, मेहनत किया वो पास हुआ है। हाँ, गांव में खुशी का माहौल है? और क्यों नहीं है, हर जगह है। हर जगह हर आदमी जो है भाई, सही को कौन सही नहीं कहेगा, कोई कहेगा गलत। हाँ बिल्कुल। और क्या कहना चाहेंगे गांव के युवाओं को अब आप? अब युवाओं को क्या कहेंगे, युवाओं की यही कहेंगे कि मतलब वो अपना तरक्की करें, लोग पढ़ें लिखें और जिसे निकला उसे और भी निकलें लोग, यही होगा और क्या होगा। युवा हैं हम, यहाँ इनसे बात करना चाहेंगे। आपके गांव का एक लड़का 23-24 साल की उम्र में आईएएस बन करके गांव का नाम रोशन भी किया और एक कहीं ना कहीं इतिहास रचा है, पहला आईएएस है आपके गांव का। बहुत खुशी की बात है। और अब आप जैसे युवा क्या करेंगे, उनको अपना मार्गदर्शक मान करके आगे तैयारी करेंगे? जी करेंगे जी। गांव में माहौल कैसा है भैया? बढ़िया, अच्छा है, खुशी का माहौल है, सब खुशी का माहौल है? सब ठीक ठाक है। कब तक आएंगे केदारनाथ जी? क्या अभी पता, वो घर पे है ना, इलाहाबाद में है, जब वो आएंगे तो क्या मतलब यहाँ के लोग उनसे पार्टी वगैरह लेंगे कि नहीं? गांव में अक्सर ये तो होता ही है। जो लोग रहेंगे उनको पता लगेगा। अब हम तो यहाँ इस गांव के थोड़ी हैं, हम तो रिश्तेदार हैं। अच्छा, आप रिश्तेदार हैं? जी। खुशी तो मनाएंगे, भरपूर खुशी मनाएंगे, भरपूर खुशी की माहौल है, मनाना है जी। बहुत अच्छा। अब तक आप देख रहे थे केदारनाथ शुक्ला जी के माताजी, पिताजी एवं बहन तथा उनके भाई एवं उनके गांव के कुछ युवाओं से बातचीत हुआ। पूरे गांव में खुशी का माहौल है और होना भी चाहिए। आखिर आईएएस बन करके एक छोटे से गांव का लड़का कहीं ना कहीं इतिहास रच दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। हम शुभकामनाएं भी देते हैं उनको कि आगे उन्नति एवं तरह करते रहें। ये केदारनाथ शुक्ला जी का घर है। ये इनके पिता एक छोटे से किसान हैं। 8 बेटी और 1 बेटे को पाल पोस करके पढ़ा लिखा करके बड़ा किया और बेटे ने भी इनके सपनों को आईएएस बन करके साकार कर दिया और पूरे माहौल में इनका सर गर्व से ऊंचा करके गांव एवं ज़िले का नाम रोशन कर दिया है। इस समय हमारे साथ केदारनाथ शुक्ला जी जो आईएएस बन करके अपने गांव का नाम रोशन किए हैं, वो इस समय हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे जब वो इलाहाबाद से लौट कर आएंगे तो स्वाभिमान एक्सप्रेस पर उनका साक्षात्कार करेंगे और आपसे उनका परिचय करवाएंगे। आप देख रहे थे स्वाभिमान एक्सप्रेस नागेंद्र यादव के साथ।